ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को, जो कि यहाँ पर ध्यान लगाकर बैठी होती है। लेकिन शाबी से रहा नहीं जाता। उसे असल में यहाँ पर नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। लेकिन नॉवेल्स पढ़ने का मेन प्लॉट नॉवल की स्टोरीज नहीं, बल्कि उनका मेन लीड हुआ करता था। उसे पता था कि यहाँ पर ध्यान लगाने के बीच में वो सारे काम नहीं कर सकती है, और नॉवेल्स पढ़ना एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है, जो कि डेविल को अपने पास बुलाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाती और नॉवेल्स पढ़ने लग जाती है कि इतने में यहाँ पर सचमुच एक स्केलेटन हमें नजर आता है, जो कि डेविल होता है। एंड यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती उस बुक को छीन रहा होता है। लेकिन बुक को छीनने के बदले शाबी खुद यहाँ पर उस बुक के अंदर आ जाती है, जहाँ पर शाबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके सामने यहाँ पर लियो था, जो कि उसका गला पकड़ कर बैठा हुआ था, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दोगी तो मैं क्या पता तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लूंगा। देख लो शाबी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। शाबी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड धीरे धीरे यहाँ पर उसे थोड़ी बहुत बातें याद आ रही होती है, जहाँ पर एक लड़की ने इस लड़के के ड्रिंक में ड्रिंक्स मिला दिए थे, जिसके बाद भी यहाँ पे लड़का अपने सेंसेस में नहीं था। लेकिन शाबी को अच्छे से याद है कि उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो फिर आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? उसे लगता है कि शायद से हो सकता है यहाँ पर डेविल मुझे एक बस कोई टाइप का डरा रहा होगा, इस वजह से यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। कितने में यहाँ पर लियो शाबी का गला पकड़ लेता है, बट यहाँ पर शाबी उसे अपने आप से दूर कर लेती है एंड सोच रही होती कि क्या पता ये लड़का ही वो डेविल हो। देखने में तो डेविल जैसे दिख रहा है, कपड़े भी इतने ब्लैक पहने हैं कि डेविल जैसे ही होते हैं, लेकिन हरकतें तो पता नहीं। इतने में यहाँ पर वो उसकी बात नहीं सुन रही होती, तब यहाँ पर वो उसे बेड के अगेंस्ट स्पिन कर देता है। शाबी तब कहते हैं कि सचमुच ये डेविल हो सकता है। कोई बात नहीं, ड्रामा कुछ सेकंड्स में एंड हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर नॉवेल्स पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। फिर दूसरे यहाँ पर लियो उसे कह रहा था कि तुम क्या बकवास कर रही हो। वो कहते कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। एंड इतने में आपको मन के अंदर कह रही होती है कि बहुत जल्दी इसका तो यहाँ पर कार से एक्सीडेंट होने वाला है, जिसके बाद यहाँ पर उसके पैर और एक्स्ट्रा पैर काम करना बंद कर देंगे। लियो यहाँ पर इस बातों को सुनकर हैरान हो जाता है, और उसे लग रहा होता है कि शायद से उसे कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, इसलिए उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। एंड यहाँ पर शाबी कुछ बोल नहीं रही है, फिर भी शाबी की आवाज़ यहाँ पर उसके सर में गूंजने लग रही है। इतने में यहाँ से वो भागने लग जाता है, जहाँ पर शाबी भी उसके पीछे पीछे भागती है। तो वो उसे कार में बैठाता है नहीं, और अपने असिस्टेंट को तुरंत ही गाड़ी भगाने के लिए कह देता है। शाबी यहाँ पर सोच रही थी कि मानना पड़ेगा, फ्यूचर कुछ ज़्यादा डेवलप हो गया है। हॉर्सेस पे बैठने के बदले यहाँ पर लोग अलग अलग व्हील्स पे बैठे जा रहे हैं। इतने में यहाँ पर से कुछ याद आता है, तो वो भी यहाँ पर बड़ी स्पीड में दौड़ने लग जाती है, इतने कि रास्ते के बीच में एक लड़की का कैब तक उठ जाता है। और तब यहाँ पर उसे इस नॉवल की मेन लीड की स्टोरी बताई जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर ये इंसान ठीक नहीं था, यानी कि लियो। और तब यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट करते हुए शाबी ने यहाँ पर लियो की बहुत मदद की थी। लेकिन जब यहाँ पर लियो कम्प्लीटली फाइन हो गया था, तब यहाँ पर उसने शाबी के लव को कभी समझा नहीं। शाबी हमेशा से उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन लियो ना मिलने की वजह से धीरे धीरे उस बेचारे की सिंसियरिटी कुछ ज़्यादा ही इवलनेस में बदलने लग गई, क्योंकि उसने यहाँ पर लियो के लिए क्या कुछ नहीं किया, बट आज तक यहाँ पर लियो ने उसका वर्ड समझा ही नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लियो और उसका असिस्टेंट यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। लियो यहाँ पर अपने ड्राइवर से पूछ रहा होता है कि तुम्हें भी ये सब कुछ दिख रहा है या फिर सिर्फ मुझे ही? ड्राइवर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने तो ड्रिंक किया नहीं है, फिर भी मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। कि इतने में यहाँ पर शाबी इतने जोर से भागती है कि वो कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और फिर इसके बाद में उन्हें कार रोकनी पड़ती है, और वो जबरदस्ती यहाँ पर कार के अंदर बैठ जाती है। लियो कहते हैं कि तुम क्या खुद को मारना चाहती हो? वो कहते हैं कि फिक्र मत करो, इतनी जल्दी मैं मरने वाली तो हूँ नहीं। तो इसके बाद में यहाँ पर वो उसके पास आया जा रही थी, तो वो उसे यहाँ पर अपने आप से दूर कर देता है। असल में वो उसके पास नहीं, बल्कि अलग अलग चीज़ों से क्यूरियस होकर यहाँ पर वो उनके पास जाना चाहती थी, और कुछ नहीं। इतने में मन ही मन में वो कहने लगे थे कि देखना, आगे बारी ब्रिज कोलैप्स होने वाली है, लेकिन मुझे क्या, मैं अगर बोलूँगी तो ये लोग तो मुझ पर विश्वास करेंगे नहीं। ऐसे भी यहाँ पर जैसे हम घर पहुँचेंगे, मैं यहाँ पर डिवोर्स की बात कर दूंगी, और फिर यहाँ पर डिवोर्स के नाम पर एलिमनी ले लूँगी। ये सारी बातें यहाँ पर लियो सुन लेता है, और कहने लग जाता है कि डाउरी की तो सोचना भी मत, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर शांति से छोड़ने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें कंपेंसेशन ज़रूर दूंगा। तो फिर यहाँ पर शाबी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है, एंड यहाँ पर वो सिर्फ 1 मिलियन का कंपेंसेशन मांगती है, जिसे सुनकर तो यहाँ पर लियो खुद शॉक हो जाता है, एंड 1 मिलियन का चेक बनाने लग जाता है, जहाँ पर शाबी मन में कह रही होती कि सचमुच मानना पड़ेगा, 1 मिलियन का वर्थ इतना ज़्यादा होगा इस लाइफ में, मुझे तो कभी पता था ही नहीं, और न जाने 1 मिलियन कितने ज़्यादा दिखते होंगे। मैं अब यहाँ पर आराम से अपनी लाइफ का गुजारा कर सकती हूँ। आप देखते हो कि डेविल मुझे कैसे परेशान करता है। इतने में यहाँ पर वो लोग उस ब्रिज पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ब्रिज को कुछ होता नहीं है। तो लियो को लग रहा था कि शाबी जानबूझ कर सारे के सारे नाटक करी है, तो यहाँ पर वो कार को रोकता है, बट शाबी को चेक नहीं देता। चेक को वो वहीं उसी समय फाड़ कर फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वो चेक फटता है, यहाँ पर ब्रिज कोलैप्स होना शुरू हो जाता है।
तब उसे समझ आता है कि शाबी यहाँ पर मन में झूठ नहीं बल्कि सच ही कह रही थी। वही दूसरी यहाँ पर शाबी मन में सोच रही होती है कि अगर ये लोग ब्रिज के थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो पक्का इनकी मौत होने वाली है, लेकिन मौत होने से पहले मैं अपनी एलिमनी का तो हिस्सा ले लूं, क्योंकि उसके बाद चेक पर साइन करने के लिए बचेगा ही कौन। इतने में यहाँ पर उसे कहती कि प्लीज एक नया चेक बना दो। तुमने वो गुस्से में फाड़ दिया, लेकिन वो तुम्हारा लॉस है, मेरा नहीं। लियो यहाँ पर कोई भी चेक देने से मना कर देता है एंड ड्राइवर से कहता है गाड़ी को यू टर्न लेकर मैडम को घर छोड़कर आने के लिए। तब यहाँ पर मन में सोच रही होती कि घर जाकर मैं क्या करूंगी, मुझे तो बस यहाँ पर पैसों से मतलब है, ताकि मैं अपनी लाइफ को यहाँ पर शांति से जी सकूं। इतने में यहाँ पर लियो उसके मन की बातों को सुन रहा था, जहाँ पर वो अपने फ़ोन को ढूंढ रहा था। तो वो उसे यहाँ पर फ़ोन मांगने लग जाता है, पर चाबी को यहाँ पर फ़ोन के बारे में कुछ पता नहीं था। तो वो यहाँ पर उसके हाथ पर अपना हाथ दे देती है और उसे लग रहा होता है कि मरने से पहले बस ये मेरा यहाँ पर हाथ थामना चाहता है, कितना अच्छा हस्बैंड है मेरा। पर यहाँ पर वो सिर्फ फ़ोन मांग रहा होता है। तब शाबी को कुछ पता नहीं होता। लियो को लगने लग जाता है कि लगता है इस लड़की के सर पर सचमुच चोट लग गई है, जहाँ पर उसे फ़ोन के बारे में तक कुछ नहीं पता है। तो वो यहाँ पर उसके साइड से फ़ोन लेने जाता है। शाबी को लगता है कि वो उसके क्लोज आ रहा था, तो वो तुरंत यहाँ पर से थप्पड़ मारकर अपने आप से दूर कर देती है। लियो कहता है कि तुम ना थोड़ी सी पागल हो। वो कहते कि अरे तुम अगर मेरे क्लोज आओगे तो फिर मैं क्या करूँगी, और ऐसे में ये एक्शन का रिएक्शन था, वरना मैं अपने हस्बैंड को कैसे ही मार सकती हूँ। इतने में यहाँ पर वो उसे साइड में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देने के लिए कहता है। तो यहाँ पर वो अपने पावर्स का यूज़ कर कर उस फोन को फ्लोट करवाने लग जाती है। लियो कह रहा था कि लगता है इसके दिमाग के साथ साथ मेरे दिमाग को भी बहुत गहरी चोट पड़ी है, जहाँ पे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये रियलिटी है या फिर एक सपना। इतने में यहाँ पर फोन रिंग होता है तो वो डरने लग जाती है, बट यहाँ पर लियो उसे लेकर तुरंत ही घर आ जाता है। एंड जैसे यहाँ पे वो घर पे पहुंची वो बड़े से लैम्प को देखती है। पुराने जमाने में यहाँ पर लैंटर्न्स के अंदर फायर लगाकर ऊपर क्लॉथ रख दिया जाता था एक ग्लास के ऊपर, जैसे कि वो एकदम लैम्प के जैसा दिखता हो। तो उसे लग रहा था कि वो फायर होगा, इसलिए वो फूंक मारकर उसे बुझाने की कोशिश कर रही थी। लियो को लगता कि कहीं ये 5 साल की बच्ची तो नहीं बन गई है, तो वह यहाँ पर वो उसे कोई भी चीज़ को टच करने से मना कर देता है। ये कह दो कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे कहो, लेकिन बिना पूछे किसी चीज़ को हाथ भी मत लगाना। और आराम से बैठ कर यहाँ पर फ़ोन पर अपना काम कर रहा होता है कि इतने में यहाँ पर असिस्टेंट मैडम को यहाँ पर उनका फ़ोन दे देता है, जहाँ पर शाबी उसके फ़ोन को देखकर बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसे शॉर्ट वीडियोस बता रहा होता है, जिसके अंदर यहाँ पर बहुत ही सेक्सी और हैंडसम बहुत सारे मेंस होते हैं। और ये चीज़ देखकर यहाँ पर लियो को थोड़ा वियर्ड लग रहा था कि शाबी कब से यहाँ पर दूसरे मेंस में इंटरेस्ट लेने लग गई। शाबी को यहाँ पर ये चीज़ बहुत एक्साइट कर रही होती है। इतने में वो अपने फ़ोन में देखना चाहती थी, बट उसे फ़ोन यूज़ करना आता नहीं था। तो असिस्टेंट यहाँ पर उसे फ़ोन यूज़ करना सिखा देता है। और तो यहाँ पर उसे बता रहा था कि आपका बैंक बैलेंस तो फिलहाल 0 है। और बैंक बैलेंस का नाम सुनते ही हर लड़की को यहाँ पर अपना हस्बैंड याद आता है। तो वो चली जाती है लियो से यहाँ पर पैसे मांगने के लिए। लियो को पता होता है कि वो क्या बोलने वाली है, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। और दूसरे यहाँ पर वो उसके पीछे जाते जाते उसे कमरे तक चली जाती है, बट यहाँ पर लियो उसे कोई भी पैसे देने से तुरंत ही मना कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर उसने पैसे कमाने का कोई नया उपाय ढूंढ लिया था। पुराने जमाने में यहाँ पर लोग अपने अपने आचार विचार बताते थे और तो पैसे ले लेते थे, यानी कि कंसल्टेंसी करना। तो ये चीज़ यहाँ पर वो वहाँ के स्टाफ को करने लग जाती है, लेकिन वहाँ से कोई भी स्टाफ नहीं होता जो कि उसे पे करता है। इतने में यहाँ पर दूसरे असिस्टेंट लियो को सारी बातें बता रहा होता है। लियो कहते हैं कि जाने दो उस लड़की को एंड स्टाफ से कह दो कि यहाँ पर खाने का प्रिपरेशन कर दे। असिस्टेंट बोलता है कि सर सभी लोग मैडम के क्वेश्चन से इतना ज़्यादा पागल हो गए थे कि वो खुद यहाँ से काम छोड़कर जा चुके हैं। एंड ठीक ऐसा ही होता है। शाबी भी खुद सोचते कि आखिर सबके सब लोग गायब कहाँ से हो जा रहे हैं। कि इतने में यहाँ पर बोर हो जाती है और यहाँ पर अपने फ़ोन का अच्छा यूज़ करते हुए यहाँ पर फ़ोन पर ही ढूंढने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर वो पैसे कैसे अर्न कर सकती है। उसमें से एक रास्ता होता है कि फ़ोन को बेच दो, बट वो फिर सोचती है कि अगर वो फ़ोन को बेच देगी तो फिर आगे की चीज़ें वो फ़ोन में देखेगी कैसे। लेकिन फिर उसे यहाँ पर लियो की याद आती है, तो वो लियो के पास चली जाती है और यहाँ पर तो वो उससे ज़्यादा किस करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर लियो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहती है कि अरे तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारा लक कुछ ज़्यादा ही बेकार है, यानी कि तुम अनलकी हो, और अगर यहाँ पर हमारे बीच कुछ होता है तो तुम सचमुच यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकी हो जाओगे। जिसके बाद यहाँ पर लियो से अपने आप से दूर जाने के लिए कह रहा था और वो यहाँ पर उसके पास उतने ही पास आ रही थी। ये कहते कि फिक्र मत करो, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा चार्ज वार्ज लेने वाली हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है और आते ही यहाँ पर वो शाओपी को अपने भाई लियो से दूर रहने के लिए बोल देता है। एंड यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाने की और ऐसा विशेष साथ लाने की। मेरे पेरेंट्स अभी आते होंगे, फिर देखना वो तुम्हारी क्या हालत करते। शाह भी यहाँ पर जाको के घर कह रही थी कि दिखने में तो हैंडसम है, लेकिन माथे पर ब्लैक डॉट है। इसका मतलब ये है
कि इंसान ज़्यादा दिन तक जीने नहीं वाला है। जाओ यहाँ पर शॉक हो जाता है कि शाबी ने तो यहाँ पर अपना मुंह हिलाया तक नहीं है, तो मुझे यहाँ पर ऐसे कैसे पता चल रहा है कि आखिर वो क्या बोल रही है। इतने में वो उसे कुछ कहता कि वहाँ पर अंकल आंटी आ जाते हैं गुस्से में, और यहाँ पर आंटी आकर शाबी को चिल्लाने लग जाती है। शाबी यहाँ पर आंटी को देखकर कह रही होती कि सच में आंटी की फिलहाल एज ही क्या होगी, मेरी मदर इन लॉ की, और कितना जल्दी यहाँ पर उन्हें कैंसर होने वाला है, जिसके बाद यहाँ पर उनके हस्बैंड रो रो कर पागल हो जाएंगे और उनका बिजनेस भी यहाँ पर बैंकरप्ट हो जाएगा। फिर पागल होकर यहाँ पर मौत हो जाएगी इस जाओ की, और धीरे धीरे यहाँ पर लियो भी जीने की होप्स खो देगा। ये पूरे की पूरी फैमिली लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनलकी है। ये बात सुनने के बाद अंकल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अंकल और आंटी को भी यहाँ पर शाबी के मन की बातें सुनाई दे रही थी, और अंकल यहाँ पर उसे चुप रहने के लिए कहते। इतने में यहाँ पर लियो समझ जाता है कि उन्हें भी यहाँ पर उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो यहाँ पर अपनी आंट को खाना बनाने के लिए भेज देता है, और वो चारों यहाँ पर आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। अंकल कहते हैं कि देखो, ये लड़की हमारे दिमाग के साथ नहीं खेल सकती है। लियो कहते हैं कि लेकिन देखिए, कल रात में वहाँ पर उस ब्रिज पर था जो कि कोलैप्स हो रही थी, और ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की थी शाबी ने, तो फिर क्या पता उसकी प्रिडिक्शन सचमुच सच हो रहे हो, तब हम क्या करेंगे। इतने में यहाँ पर तो जाओ को डर लगने लग जाता है कि अगर ये प्रिडिक्शन सच हुए, इसका मतलब ये है कि मैं मरने वाला हूँ। शाबी सोच रही होती कि आखिर वो किससे शुरुआत करेगी, एंड यहाँ पर वो जाओ को बुला लेती है। वही दूसरा यहाँ पर वो खुद ब खुद घबराने लग जाता है। तब यहाँ पर वो उससे पूछती है कि जरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे कुछ बताना। तो वो यहाँ पर हेजिटेट करने लगता है और चिल्लाने लगता है कि अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा, और मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाना बंद कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। शाबी कहते कि देखो, मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। एंड यहाँ पर वो मोहम्मद से झूठ बोलना शुरू कर देता है कि इतने में यहाँ पर लियो शाबी से पूछता है। तब शाबी यहाँ पर उन सभी को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताती है, एंड तब जाकर यहाँ पर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, और शाबी बता रही होती है कि जिसके साथ तुम लव में हो वो असल में कब का मर चुकी है, वो भी आधा साल पहले, और वो इंसान नहीं है जिसे तुम प्यार कर रहे हो। उसकी बातों को सुनकर किसी को भी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जाओ को ज़रूर यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि अगर कोई उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। तो वो उसे मारने जा रहा था, लेकिन एंटायर फैमिली यहाँ पर उसे कंट्रोल कर रही होती है। वही दूसरा यहाँ पर इसके बाद में वो यहाँ पर उनसे कहने लग जाता है कि अगर चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन फ्री में आजकल के ज़माने में काम कहाँ कुछ होता ही है। और यहाँ पर वो अपने रेट से ज़्यादा एक्स्ट्रा परसेंटेज लगाते हैं, क्योंकि वो लोग उस पर बिलीव जो नहीं करते। एलियो यहाँ पर उसे फुल फ्लैश में पैसे दे देता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके सर पर एक पेपर चिपकाती है, जिसके अंदर यहाँ पर ट्रेडिशनल चार्ट्स लिखे हुए होते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर साओ की बॉडी के साथ तो कुछ तो होता है, और यहाँ पर उसके डार्क सर्कल्स, उसके सारे के सारे मसल्स सब कुछ दिखने लग जाते हैं, और सबको यहाँ पर यकीन हो जाता है कि शाबी जो कुछ भी कहती है बोलती है वो सच ही होता है। और जो भी यहाँ पर वो फ्यूचर को लेकर प्रिटेंड करती है वो भी यहाँ पर इन रियलिटी होता ही है। कि इतने में यहाँ पर आंटी अपने बारे में बात करने के लिए आ ही रही थी कि इतने में यहाँ पर उनकी आंट आ जाती है, जो कि आकर उन सभी से कहने लग जाती है कि आप सभी लोग भी ना आजकल के ज़माने में सुपरस्टिशियस चीज़ों पर कौन बिलीव करता है, और ऐसी नई नवेली लड़की पर जो कि यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन को ज़्यादा मानती हो और खुद को यहाँ पर एक शानमन बुला रही है। तो फिर यहाँ पर लियो की मम्मा से ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। इतने में आंटी यहाँ पर डम्पलिंग्स बना देती है, तो फिर बाद में लियो की मॉम यहाँ पर से बैठाकर खाने के लिए कहती है वो डम्पलिंग्स, बट यहाँ पर शाबी जो होती है मना कर देती है। कहती है कि कैंसर वाले खाना आप भी खाओ, और वो भी मन में कह रही होती है। सभी लोग इस बात को सुन देते हैं। मॉम यहाँ पर डर के मारे उस खाने को वहीं डिश पर रख देती है। कि इतने में यहाँ पर शाबी मन में कह रही थी कि देखना, यहाँ पर बेचारी मॉम को तो पता होगा ही नहीं कि उन्हीं की यहाँ पर सिर्फ उनके अगेंस्ट सारी चीज़ें प्लान करिए। हर बार खाने में ऐसा दवा मिला देती है जिसकी वजह से फ्यूचर में इन्हें कैंसर हो जाएगा, और इन्हें खुद पता भी नहीं चलेगा कि आखिर इन्हें अचानक से कैंसर क्यों हो गया। बस इतना ही नहीं, मेरे बेचारे फादर इन लॉ, मोहम्मद इन लॉ के जानने के बाद यहाँ पर आंटी फादर इन लॉ को सेड्यूस करने की कोशिश करेंगी, लेकिन सेडक्शन से ज़्यादा तो वो उनकी कंपनी हड़प लेंगी, ये बात की तो गारंटी है। तो फिर यहाँ पर मॉम तो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है, बट यहाँ पर उसके हस्बैंड उसे कंसोल कर रहे होते हैं। दूसरे यहाँ पर ये बात सुनकर आंटी को गुस्सा आ जाता है कि मेरी सब सिस्टर यहाँ पर मेरी हस्बैंड को सेड्यूस करेगी। तो फिर यहाँ पर वो गुस्से में सारा का सारा डम्पलिंग्स अपनी सिस्टर पर उड़ा देती है, और यहाँ पर अपने हस्बैंड का कान खींचने लग जाती है। कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि एक जन्म दो जन्म हर साल तुम मुझसे यहाँ पर लव करोगे, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारे कुछ और ही गोल खेल रहे। वो उसे कह रहा होता है कि लेकिन मैंने थोड़ी ना ऐसा किया है, और ना ही मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। तो फिर यहाँ पर आंटी अंकल का कान पकड़कर खींच कर उन्हें वहाँ से नहीं चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स बाहर जाकर आपस से बात कर रहे होते हैं,
जहाँ पर क्यूट से अंकल अपनी वाइफ से माफ़ी मांग रहे होते। ये कहते कि देखो मैंने गलती की तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो तो माफ़ी मांगना बनता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड यहाँ पर आंटी बड़ी एंग्री वुमन होती है। इतने में यहाँ पर लियो उसको शाबी के बारे में बताने लग जाता है। वही दूसरी ओर शाबी होती है जो कि शॉर्ट वीडियोस देख रही होती है सेक्सी सेक्सी मेन के। एंड उसके मन की बात यहाँ पर सभी लोग सुनकर हंस रहे होते। आंटी लियो से कहती कि लगता है तुम्हारे पास एब्स मसल्स तो है ही नहीं कि तुम्हारी वाइफ को किसी और को देखना पड़ जाए। लियो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे शाबी को डिवोर्स देना है। मैंने उसकी मम्मा उसे क्लियरली मना कर देती है। कहते कि देखो मुझे लगता है कि शाबी अब बदल रही है, तो हमें उसे यहाँ पर एक मौका तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। लियो कहता है कि तुम मौका देने लगे तो हम देते ही रह जाएंगे और हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। कि इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर बताती है कि फैन फैमिली से मिसेस लिया यहाँ पर आई हुई है। तो फिर यहाँ पर लिया की भी अलग ही ग्रैंड एंट्री होती है एक छोटे से बाइक पर। यहाँ पर तो लिया जो होती है वो शाबी को देखकर खास खुश नहीं होती। शाबी को पता होता है कि लिया ने यहाँ पर कौन सी हरकत की है। लिया यहाँ पर शाबी के साथ पंगा लेने की कोशिश करी तो शाबी बोलती कि देखो पहली बात कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे मुंह लगना नहीं है, लेकिन जब तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि लड़ने में सबसे पहले सिर्फ मैं ही आगे रह सकती हूँ और आई बड़ी यहाँ पे मुझे कुछ सिखाने वाली। क्या मैं यहाँ पर तुम सबको बता दूँ कि यहाँ पर कल रात लियो के ड्रिंक में किसने ड्रग्स मिलाए थे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर लिया डरने लग जाती है कि अगर लियो को ये बात पता चली तब तो यहाँ पर ये फैमिली मेंबर्स उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहते कि झूठ मत बोलो, हर बार की तरह तुम मेरे पर ही सारा का सारा इल्ज़ाम लगाती हो, खुद सारा काम कर कर। एंड जैसे यहाँ पर निया जो होती है वो यहाँ पर लियो को आते हुए देखती है तो वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। एंड कहते कि शाबी तुम मुझसे इतना ज़्यादा हेट करती हो क्या। शाबी मन में कहने लग जाती कि मानना पड़ेगा, घर पे बैठने से अच्छा तो इसे यहाँ पर एक्टिंग क्लास शुरू कर देनी चाहिए। मैंने तो इसे मारा है भी नहीं, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो छोड़ूंगी बिल्कुल नहीं। इतने में यहाँ पर लियो निया को ऐसी बातें करने से मना कर देता है कि निया यहाँ पर कहने लग जाती है कि जाने में तो अब मैं कुछ भी बोलूँगी तो सबको बुरा ही लगने लग जाएगा। शाबी मन में कह रही होती है कि अगर किसी को पता चला ना कि तुमने ड्रग्स मिलाया था तब कोई तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। लियो शाबी के मन की बात सुन लेता है और शॉक हो जाता है और पूछ लेता है कि क्या तुमने मेरे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए थे। पर दूसरा यहाँ पर वो सारे के सारे एलिगेशंस को लेकर नाम बोलने लग जाती है। ये कहते हैं कि तो मुझे फंसाने की साजिश है। शाबी बोलते कि मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का। एंड यहाँ पर वो जो पेपर का टुकड़ा होता है वो चांस भी यहाँ पर वो उसके ऊपर लगा देती है, जिसके बाद वो उसे यहाँ पर स्ट्रेट वॉक करने के लिए कह देती है। तो यहाँ पर निया चुपचाप अपना मुंह बंद करते हुए वॉक करते हुए जाने लग जाती है। लियो यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि सचमुच शाबी की बात कुछ ज़्यादा ही अलग है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। शाबी मन में सोच रही होती है कि कोई घर नहीं एक म्यूजियम है, यहाँ पर अलग अलग एंटीक एंटीक लोग पड़े हुए हैं, सचमुच इस घर को तो म्यूजियम बनाना चाहिए। इतने में लियो यहाँ पर उस अपनी बाइक पर बैठ जाता है जहाँ पर शाबी उसे यहाँ पर डिवोर्स के बारे में बात करी होती है, बट यहाँ पर लियो उसके उस क्वेश्चन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। एंड वही दोस्तों यहाँ पर वो जब चल के जा रही थी तब यहाँ पर उसकी टकरार हो जाती है उसके भाई हान से। एंड यहाँ पर हान को बड़ी कल जगह लग जाता है। टकरार होने की वजह से वो चांट यहाँ पर नीचे गिर जाता है, यानी कि वो पीपल का टुकड़ा। तो यहाँ पर वो एकदम नॉर्मल हो जाती है एंड बता रही होती है कि वो लड़की ने न जाने मेरे पर कौन सा ब्लैक मैजिक कर दिया। हान कहता है तुम फिक्र मत करो, इस फैमिली को तो हम यहाँ पर हमारी फैमिली से भी ज़्यादा नीचे गिरा कर रहेंगे और इनका स्टॉक प्राइस हम ही लेकर आएंगे। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग घर पर होते हैं जहाँ पर शाबी को तो जाओ को देखकर बड़ी हंसी आई थी, क्योंकि जाओ का फिलहाल यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था और सब लोग यहाँ पर मेडिसिन दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर लियो शाबी को हंसने से मना करा था ताकि यहाँ पर जाओ का मोरल डाउन ना हो जाए। इससे भी वहाँ पर आ जाती है इस फैमिली की बेटी जिसका नाम डेजी होता है। एंड यहाँ पर डेजी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शाबी उसे देखकर समझ जाती कि डेजी की तो लव मैरिज हुई है, लेकिन बेचारी की लव मैरिज ढंग से जा नहीं रही है। इतने में यहाँ पर डेजी का जो बेटा होता है वो आती यहाँ पर शाबी को ऊट पटांग बातें बोलने लग जाता है। शाबी भी गुस्से में यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देती है, कहती कि मुझसे उल्टे मुंह बात मत करो वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम नहीं हूँ जो कि तुम्हारी बातें सहन कर लूँगी, उल्टा लटका दूंगी और फिर पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर लटके हुए हो। तो फिर यहाँ पर वो खुद नीचे गिर कर रोने लग जाता है कि आंटी मुझे यहाँ पर कैसी कैसी बातें बोले जा रही है। इतने में यहाँ पर मॉम शाबी को समझा रहे थे कि तुम उसकी आंट हो, एटलीस्ट उससे तो ऐसी बातें ना करो। शाबी कहते कि देखिए ये बच्चा है कोई गधा नहीं, इसे भी मैनर सिखाया जा सकता है। वही दूसरा यहाँ पर मन में वो कह रही होती कि क्या पता इन लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये बेबी उनका है ही नहीं। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर ये बेबी उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं होता है, यानी कि डेजी का, जिसके बाद में डेजी कुछ बोलने वाली थी लेकिन यहाँ पर आंटी उसे लेकर साइड में हट जाती है एंड यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें भी यहाँ पर शाबी की आवाज़ सुनाई दे रही है। दूसरा यहाँ पर लियो होता है जो कि डेजी के बेटे को अपने पास बुलाता है
और यहाँ पर फटाक से उसके बालों का टुकड़ा एज अ सैंपल टेस्ट करवाने के लिए ले लेता है, जिसके बाद भी यहाँ पर तब जाकर उसे समझ आता है कि उसके पूरे के पूरे परिवार वालों को यहाँ पर शाबी की आवाज़ सुनाई दे रही है। बट यहाँ पर बता रही होती है कि वो अपने हस्बैंड पर कंप्लीट ट्रस्ट करती है और यहाँ पर वो ऐसा चीज़ें कर ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर वो लोग होते हैं जो कि उसे कह रहे होते हैं कि शाबी सचमुच यहाँ पर जो कुछ भी बोलती है वो सच हो जाता है, या फिर क्या पता यहाँ पर उसकी प्रिडिक्शन ऑलरेडी हो चुकी हो, उसे सारी चीज़ें पहले से पता हो, वो बस यहाँ पर हमें बता नहीं रही है। इतने में यहाँ पर लियो कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर एबी के बालों का टुकड़ा यानी कि सैंपल ले लिया। अब टेस्ट करवाने के बाद सब कुछ यहाँ पर समझ आ जाएगी कि क्या झूठ है और क्या सच है। शाह भी मन में कह रही होती कि लगता है ये कंपनी मेरे प्रिडिक्शन से भी ज़्यादा जल्दी बैंक करप्ट होने वाली है, क्योंकि बजाय डीसी के डीसी के डैड के पैसे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका हस्बैंड ज़मीन के नाम पर उसे पैसे जो हड़पने वाला है। इतने में यहाँ पर उन्हें यानी कि स्पेशली डीसी को ये बात पर बिलीव नहीं था, लेकिन जैसे यहाँ पर उसे उसके हस्बैंड का कॉल आता है, लियो तुरंत ही उसे पिक करने के लिए कहता है। कॉल पिक होते ही ठीक वैसे ही होता है जैसा यहाँ पर शाबी ने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर वो उसे फिलहाल वेट करने के लिए कहती है और पैसे देने से ना बोलती है और ना ही हाँ बोलती है। कॉल कट होने के बाद यहाँ पर वो उनसे पूछ रही होती है कि शाबी को फ्यूचर प्रिडिक्ट कब से करने आ गया। वो लोग कहते हैं कि पता नहीं, एक रात अचानक से वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है, जो कि 2 दिन पहले था। फिर वो फटाक से यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, मैं अपना सारा सामान और अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आ जाती हूँ, ताकि वहाँ पर वो आते मुझे और भी ज्यादा बेवकूफ ना बना सके। वही दूसरे यहाँ पर जाओ होता है, जो कि जाकर यहाँ पर शाबी के पास बैठ जाता है और शाबी के साथ भी यहाँ पर वो शॉर्ट वीडियो सीखना शुरू कर देता है। यानी कि कहकर उसे और भी ज्यादा मस्कुलर मैन के बारे में बताने लग जाता है और ये चीज देखकर यहाँ पर लियो को बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो फिर यहाँ पर वो जाओ को आगे दिखाने लग जाता है और जाओ बहाना मारकर वहां से चला जाता है। इतने में यहाँ पर वो शाबी का फोन लेता है और जीपीएस लोकेशन उसके अंदर ऑन कर देता है, ताकि हमेशा उसका ट्रैक शाबी वाला उसके पास रह सके। शाबी कहते कि सब कुछ समझ मैं, तुम्हें जेलस फील हो रहा ना, मैं अपन डिफरेंट मेंस की बॉडी देख रही हूँ इसके लिए, लेकिन क्या करे जब अपने हस्बैंड की मस्कुलर बॉडी ना देखने के लिए मिले तो ऑप्शन क्या ही बचता है। लेकिन क्या पता तुम्हारे पास बॉडी हो ही ना। कहते में आप बलियो अपनी बॉडी को फ्लेक्स करना शुरू कर देता है और शाबी को तो यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा था, जहाँ पर वो फील लेना शुरू कर देती। लेकिन तब लियो को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था और वो तुरंत यहाँ से साइड हट जाता है। शाबी मन में यहाँ पर उसकी बुराई करना शुरू कर जाती कि जहने भी तो खाली शक्ल से दिखने में अच्छा है, लेकिन दिमाग में तो सिर्फ इसके पूसा पड़ा हुआ है। इतने में यहाँ पर वो उनकी कंपनी के बैंकरप्सी के बारे में मन में बात करी थी। तब यहाँ पर लियो क्यूरियस हो जाता है कि आखिर कौन सी चीज़ कब होगी, उसे भी तो जानिए, ताकि यहाँ पर वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा पाए और कोई भी बुरी चीज़ होने वाली होगी उसे तुरंत ही यहाँ पर टर्मिनेट कर पाए। कहते में यहाँ पर वो शाबी से कुछ उपाय और राय मांगने लग जाता है। शाबी कहती वो क्या है ना, मेरे मुंह ऐसे खुलते नहीं है, तुम्हें मुझे यहाँ पर कुछ तो इम्पोर्टेंट देना होगा। एंड यहाँ पर वो उसके सामने पैसे की गड्डियाँ एक एक करके रख रहा होता है, बस शाबी का मन इतने में भरता नहीं है। वो मन में कहने लग जाते कि ऐसे भी फैमिली को बैंक होना है ही, तो मैं ही आधे से ज़्यादा पैसे हड़प लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। लियो कहते कि अब तो बस बहुत हो गया, इस लड़के ने यहाँ पर लिमिट्स क्रॉस कर दिए, ये कोई भी चीज़ को यहाँ पर सीरियसली लेती नहीं है। एंड यहाँ पर वो पैसे को उठाने वाला था, बट शाह भी यहाँ पर आती हुई लक्ष्मी को मनाने गई थी। वो कहती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी कंडीशन मैं समझ सकती हूँ, मैं फिलहाल के लिए इतनी ही अपनी फीस चार्ज करूंगी, वो भी तुमसे, और जो कि तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर हस्बैंड डिस्काउंट दे देती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर पैसे मिलने के बाद वो उसकी बड़े अच्छे से तारीफ करना शुरू कर देती है। एंड लियो को यही चाहिए था कि यहाँ पर वो शाबी से बताए कि आखिर वो इन रियलिटी कितना ज्यादा अच्छा दिखता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं भाई बहन को, जो कि यहाँ पर एक जापानीज कैफे पे चले जाते हैं, जो कि एंटायरली यहाँ पर खाली होता है और सिर्फ वही लोग वहाँ पर होते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर कोई मिस्टीरियस मास्टर से मिलने के लिए आए थे। एंड वो लोग यहाँ पर उन्हें सारी बातें बता रहे होते, जहाँ पर माँ से कहता है कोई बात नहीं, उस फैमिली का जो भी लक है वो आपकी फैमिली को ज़रूर लगेगा, लेकिन हमें फ़िलहाल के लिए थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बहुत जल्दी एक ऑक्शन होने वाला है, क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, लेकिन ध्यान रहे बीच में यहाँ पर कोई आ ना पाए। तब यहाँ पर हान और डेज़ी रेडी हो जाते इस न्यू मिशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बस पैसों की कमी थी। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग आपस में चीयर्स करते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर उस मिस्टीरियस पर्सन का फेस दिखाया नहीं जाता है। वही दूसरी यहाँ पर शाबी होती है, जो कि यहाँ पर अपने पैसों को काउंट कर रही थी और कह रही होती कि बस इतना स्ट्रगल करना है कि मैं पैसे काउंट करते करते थक जाऊँ। एंड मनी मन वो कह रही होती कि लेकिन बेचारी फैमिली, इनके पास तो कुछ पैसे बचने वाले हैं नहीं, तो मैं ही इन्हें कुछ पैसे दान कर दूंगी, ऑक्शन का दिन तो इनके लिए बहुत बुरा जाने वाला है। ये बातें यहाँ पर सभी लोग सुनकर शॉक हो जाते। लियो यहाँ पर बोलने लग जाते कि आखिर ये बोलना क्या चाहती है। तब
तब यहाँ पर वो ऑक्शन के बारे में सारी बातें बताती है। सब लोग यहाँ पर आकर उसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि आखिर उस ऑक्शन वाले दिन ऐसा क्या होगा और कौन पागल होगा जो कि यहाँ पर लियो को हार्म करने की कोशिश करेगा, और आखिर ऑक्शन वाले दिन ही हमारी फैमिली क्यों तबाह होने वाली है। शाबी यहाँ पर उन्हें कुछ बोलती है नहीं, बट लियो को पता होता है कि लियो यहाँ पर इतनी इजीली अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने देना बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि इस फैमिली में उसके साथ के उसकी मॉम के स्पेशली उसके डैड के यहाँ पर पूरे के पूरे खून और पसीने लगे हुए, इसलिए यहाँ पर वो शाबी को अपने साथ ऑक्शन में चलने के लिए कहता है। बट हमारी शाबी यहाँ पर सुना कह देती है। वो कहता है कि फ्री में थोड़ी ना लेके चलूंगा, तुम्हारे जितने भी पैसे के चार्जेस होंगे तुम हमें बता देना, हम तुम्हें पे कर देंगे। एंड यहाँ पर शाबी बड़ी खुश हो जाती है। आंटी भी उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें चलकर यहाँ पर डिजाइनर ड्रेसेस दिखाती हूँ। फिर दूर से यहाँ पर सारे के सारे ड्रेसेस को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। एंड यहाँ पर बाद में वो अपने ट्रेडिशनल डिजाइनर कपड़े में आ जाती है जो कि उसे बड़े पसंद आए थे। लियो तो यहाँ पर उसे देखकर देखती रह जाता है, उसका ध्यान कभी भी नहीं होता है। और यहाँ पर ऊपर का जो शैंडलर मैंने कि झूमर होता है वो उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन फटाक से यहाँ पर शाबी बीच में आकर उसे बचा लेती है। शाबी को तो आंटी अब यहाँ पर सुपर हीरो मानने लग गई थी, और वो कहते कि अब से तुम यहाँ पर हमें जो कहोगी वो सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे। शाबी यहाँ पर मन में कह रही होती कि इस विला में कुछ तो जरूर प्रॉब्लम है। लियो अपनी मम्मा से कहता है कि ये विला तो हमें यहाँ पर आपके सिस्टर आंटी ने दिलवाया था, और आंटी को ये विला बहुत पसंद आया था, और आंटी हमेशा से चाहती थी कि हम इस विला में रहे। तब शाबी समझ जाती है कि लगता है यहाँ पर इस फैमिली के सारे के सारे बैड लक के पीछे किसी का तो हाथ जरूर है, वरना एक इतने सारे बैड लक किसके ही नसीब में आते हैं, और भगवान इतना भी ज्यादा किसी को नहीं परेशान कर सकते। कि इतने में यहाँ पर वो अंकल और आंटी के बारे में बोलना शुरू कर देती है, यानी कि अंकल और तो यहाँ पर उस स्टेप सिस्टर के बारे में, जहाँ पर वापस से मॉम को गुस्सा आता है और मॉम यहाँ पर अपने हस्बैंड के पीछे पड़ जाती है उन्हें वापस मारने के लिए। दूसरी यहाँ पर शादी होती है जिसे ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आई थी, तो फिर यहाँ पर वो ड्रेस में घूमने ही लग जाती है। वही दूसरी यहाँ पर शाबी उस इवेंट में चली जाती है। एंड आधे यहाँ पर उसका फेस ऑफ हो जाता है निया से, जो कि यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी। तो वो लोग मिलकर यहाँ पर शाबी को बुली करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ कोशिश कर पाते, असल में बुली नहीं। इतने में यहाँ पर शाबी इतनी ज्यादा स्मार्ट होती है कि निया और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा लड़ा देती है। उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है एंड लड़कियों की तरह रूट कर वहां से ब्रेकअप करके उसके साथ चला जाता है। तब निया को गुस्सा आ गया था और यहाँ पर वो शाबी पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन शाबी अपनी पावर्स का यूज करके उसे अपने आप से दूर करती है। निया तो यहाँ गिरने वाली थी और यहाँ पर हान फटाक से आ जाता है अपनी बहन को हीरो के स्टाइल में बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो उसे बचा नहीं पाता। वही दूसरा यहाँ पर आ जाता है लियो, क्योंकि हान यहाँ पर शाबी को थप्पड़ मारने वाला था, बट यहाँ पर वो हान को वार्निंग देने लग जाता है। तब निया यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर सारी बात लियो को बताने लग जाती है, बट यहाँ पर शाबी एकदम बेबी जैसे एक्ट करी थी कि मैंने तो यहाँ पर किसी को कुछ किया ही नहीं है। एंड लियो भी यहाँ पर उसकी बातों को मानते हुए निया और हान को यहाँ पर वार्निंग दे रहा था, जिसके बाद यहाँ से वो शाबी को लेकर चला जाता है। यहाँ पर निया को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट हान कहता कोई बात नहीं, आज का ऑक्शन हमारे लिए बहुत लकी है। वही दोस्तों यहाँ पर इस ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है और सबसे पहले यहाँ पर ऑक्शन में आता है पोर्सिलेन पॉट, जिसकी कीमत 5 मिलियन से शुरू हो जाती है। यहाँ पर तो निया कहने लग जाती है कि 5 मिलियन इस टूटे फूटे पॉट के लिए कौन ही देगा, पर शाबी को पता होता है कि ये पॉट कितना ज्यादा प्रीशियस है। ये जैसा दिखता है वैसे इसकी वैल्यू है नहीं, असल में इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। लियो यहाँ पर इसके मन की बात सुनकर इस पॉट को बाय करने लग जाता है और निया उसे रोक रही थी कि अभी ना टूटी फूटी चीजों को मत खरीदिए। लियो कहता है कि तुमसे पैसे मांगे हैं नहीं ना, तो अपना मुंह बंद रखो। एंड यहाँ पर ये पॉट जो होता है शाबी को मिल जाता है, जो कि लियो ने उसके लिए परचेज किया होता है। इतने में यहाँ पर एक जेड का पेंडेंट भी आता है। तब यहाँ पर लियो शाबी से पूछता है, शाबी उसे हाँ कह देती है। एंड यहाँ पर लियो के बीच पर हान के बीच में टक्कर होने लगती है, बेट चली जाती है, जहाँ पर 10 मिलियन से वो लोग सीधा 100 मिलियन पर आ जाते हैं और ये पेंडेंट यहाँ पर मिल जाता है हान को, क्योंकि शाबी यहाँ पर लियो को रोक देती है। शाबी ने ऐसा जानबूझकर किया होता है क्योंकि उस पेंडेंट के अंदर यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज थी। तो अगर यहाँ पर भाई बहनों को पता चला कि लियो खरीद रहा है तो वो लोग भी खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, और यहाँ पर तो वो बस उनके पैसे को वेस्ट कर कर उनकी नेगेटिविटी को उन्हें लौटाना चाहती थी। लियो भी यहाँ पर शाबी की स्ट्रेटेजी समझ जाता है और दोनों मिलकर यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर ऑक्शन का थर्ड पार्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पर अलग अलग स्टोन आए होते हैं एंड इन स्टोन के अंदर जेम स्टोन रखे हुए थे। अब कौन से के अंदर जेम स्टोन है वो तो यहाँ पर खरीदने वालों को ही पता होना चाहिए, या फिर उन्हें अंदाजा लगाकर उस चीज को बाय करना होगा। जेमस्टोन निकला तो उनका, और नहीं निकला तो इट मीन्स उनका बैड लक है। वही दूसरा यहाँ पर जैसे वो सारे के सारे स्टोन्स आ जाते हैं, सभी लोग यहाँ पर उन स्टोन्स के ऊपर पैसे लगाने से कतरा रहे होते हैं, क्योंकि किस्मत स्टोन में यहाँ पर
जेमस्टोन निकलेगा या नहीं निकलेगा किसी को कुछ पता होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर शाबी को पता था कि किसमें यहाँ पर जेमस्टोन्स होंगे। वही दूसरा यहाँ पर निया उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस का मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है शाबी, तुम्हें क्या दुनिया भर की चीज़ें पता होती है। शाबी कहते हैं कि तुम मेरे बीच में क्यों आ रही हो, तुम्हें जो स्टोन चाहिए तुम ले लो, मैंने कब यहाँ पर कहा कि सचमुच इसी में से यहाँ पर जेमस्टोन निकलने वाला है। वही दूसरी यहाँ पर निया जो होती है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी एंड यहाँ पर वो एक स्टोन को सिलेक्ट करती है, जिसके बाद में जब वो स्टोन ब्रेक होता है तो उसमें से जेमस्टोन ज़रूर निकलता है। तो सभी लोग यहाँ पर निया की बड़ी तारीफ करने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर मिस्टर ली भी आते हैं, जहाँ पर निया अपनी डींगे मारना शुरू कर देती है कि उसे स्टोन के सरफेस देखकर समझ आ जाते हैं कि उसके अंदर से यहाँ पर जेमस्टोन निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो फिर यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि जितने जेम्स तुम निकलवाओगी उतने के सारे मैं यहाँ पर बाय करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। तो फिर निया यहाँ पर दो और को सिलेक्ट करती है, लेकिन उनके अंदर से यहाँ पर कुछ निकलता ही नहीं है। और ऐसे करते करते 3-4 और सिलेक्ट कर देती है, बट फिर भी अंदर से कुछ निकलता नहीं है। एंड यहाँ पर जैसे वो एक और सिलेक्ट करने वाली थी, यहाँ पर होस्ट का ओनर उन्हें मना कर देता है क्योंकि उनका बैलेंस 0 हो गया होता है। इतने में यहाँ पर अब शाबी की पारी होती है, जहाँ पर शाबी एक जेमस्टोन को तोड़ने के लिए दे देती है और उसके अंदर से यहाँ पर ग्रीन कलर का जेमस्टोन निकलता है, जो कि बहुत रेयर था। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो जो भी स्टोन सेलेक्ट करती है उसमें से रेड और वाइट भी निकल आते हैं। तो फिर मिस्टर ली यहाँ पर तीनों के तीनों जेमस्टोन उससे खरीद लेते हैं एंड यहाँ पर वो बहुत लंबी चौड़ी चेक बनाकर यहाँ पर शाबी को दे देते हैं। शाबी यहाँ पर चेक को लेकर बड़ी खुश हो जाती है, बट लियो उसके चेक को ले लेता है। कहते हैं कि इस पैसे को मैं संभालूंगा, तुम्हें इन पैसों का क्या करना है पता तो होगा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट से लेकर सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूंगा। तो फिर यहाँ पर शाबी भी उसे अपने पैसे के साथ ट्रस्ट करने लग जाती है। वही दूसरा जब वो सभी लोग जा रहे होते हैं तब यहाँ पर एक कार आती है, जहाँ पर कार के सामने निया की टकरार होने वाली थी और निया को बचाने के लिए उसका भाई हान यहाँ पर बीच में आ जाता है, जिस वजह से उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। शाबी और लियो भी उसी एक्सीडेंटल मोड़ पर पहुंचते। तब यहाँ पर शाबी को याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर नॉवल के अकॉर्डिंग ये जो जेड का पेंडेंट था वो यहाँ पर लियो के गले में था और लियो यहाँ पर बॉडी उसकी खुद की कंट्रोल में नहीं होती, वो कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पर निया की टकरार होने वाली थी बट हान की हो गई, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लियो की टकरार होने वाली थी, बट यहाँ पर शाबी की वजह से वो बच गया था। तब यहाँ पर लियो शाबी को रैंडमली थैंक यू बोलना शुरू कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर निया को गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये बैड लक उस फैमिली के बदले हमारे ऊपर क्यों आ रही है। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग घर पर चर्चा कर रहे होते हैं डेज़ी की फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर कि इतने में यहाँ पर लियो और शाबी आ जाते। तब यहाँ पर आंटी अपनी डॉटर लॉ की फिक्र करते हुए उसके पास चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर कल रात जो कार एक्सीडेंट हुआ था। तब यहाँ पर लियो कह रहा होता है कि मॉम एक्सीडेंट मेरा होने वाला था और आप फिक्र यहाँ पर शाबी की कर रही हो। आंटी कहते कि ऑफ कोर्स शाबी अगर ठीक रहेगी तो फिर तुम भी तो ठीक रहोगे, और ऐसे भी शाबी यहाँ पर फिलहाल के लिए हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। वही दूसरी यहाँ पर निया होती है जो कि यहाँ पर शाबी से हेल्प मांगने लग जाती है। शाबी कहते कि तुम रो मत, तुम इतनी ज़्यादा प्रिटी लगती हो, रोगी तो फिर यहाँ पर तुम्हारा मुंह कुछ ज़्यादा ही फूल सा जाएगा। वही मनी मन यहाँ पर वो कह रही थी कि सचमुच डीसी की मदर इन लॉ बहुत कनिंग पर्सन है, उसका बेटा क्या कर रहा है ये सब कुछ जानने के बावजूद भी यहाँ पर वो अपने बेटे को उसके मिस्ट्रेस के साथ में सपोर्ट करती आ रही है। और बस वो लोग ने यहाँ डेजी को इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर उसके पेरेंट्स इतने अमीर जो है। वही दूसरे यहाँ पर शाबी चले जाती हैं, जहाँ पर सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। जाओ कहता है कि देखिए हम यहाँ पर उसके ऊपर एक स्पाई लगा देंगे जो कि इन्वेस्टिगेट करके सारी बातें हमें बता देगा और यहाँ पर हमारे पास प्रूफ भी आ जाएंगे। आंटी कहते कि ठीक है आइडिया तुम्हारा है, तो फिर तुम यहाँ पर प्लान को एग्जीक्यूट भी तुम ही करोगे और देख लेना हम तो यहाँ पर उस फैमिली को सबक जरूर सिखा कर रहेंगे। लियो कहता है कि अभी फिलहाल बहुत रात हो चुकी है, आप सब चले जाइए, हम बाकी के मैटर को कल यहाँ पर आगे बढ़ाकर सॉल्व कर देंगे। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लियो और शाबी यहाँ पर कंसर्ट पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों के दोनों एकदम परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग कपल्स नजर आ रहे होते। लियो कहते कि देखो मैं तुम्हें लेकर तो चल रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्लोज रहना होगा। शाबी यहाँ पर से क्लोज आ जाती है, जहाँ पर लियो का हार्ट बीट तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। वो कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब है कि इन केस अगर तुम वहाँ पर घूम से जाओ तो फिर तुम मेरे पास ही रहना, ताकि यहाँ पर तुम यहाँ वहाँ भटक ना जाओ। शाबी कहते कि तुम फिक्र मत करो, तुम पहले अपना ध्यान रखो कि तुम्हारा दिल यहाँ वहाँ भटक ना जाए। इतने में यहाँ पर उनकी मम्मा आ जाती है, जो कि आकर बताकर रहने लग जाती है कि जाओ यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था, जो कि अभी तक वापस आया नहीं है एंड यहाँ पर उसका फ़ोन तक नहीं लग रहा है। तब यहाँ पर शाबी कैलकुलेट कर लेती है कि जाओ तो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए गया है। तो वो दोनों के दोनों टिकट्स को फेंकते हुए यहाँ पर जाओ को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जाओ यहाँ पर चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास में, उसे पता होता है कि यहाँ पर दरवाजे की चाबी कहाँ रखी हुई थी।
इतने में यहाँ पर वो उसके पास चला जाता है जहाँ पर नैन्सी जो होती है उसे अपने पास बुलाती है। लेकिन जैसे वो उसके पास जाता है नैन्सी अचानक से यहाँ पर दूर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जाओ ने घर पर पूरी जगह उस चार्ट यानी कि उस पेपर को ढूंढने की कोशिश की थी, जो कि यहाँ पर उसने शाबी को दिया था, क्योंकि नैन्सी यहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक घोस्ट जो है। इतने में यहाँ पर नैन्सी उसे उस पेपर्स को निकालने के लिए कह देती है, क्योंकि यहाँ पर उन पेपर्स की मदद से वो जाओ को पजेस बिल्कुल नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर जाओ ऐसा करने से मना करने लग जाता है, तो वो यहाँ पर धमकी देती है कि वो अपना हाथ काट लेगी, यानी कि मरी हुई इंसान वापस ही मर जाएगी। तो वो डर के मारे यहाँ पर उस पेपर को बाहर निकाल कर फेंक देता है। तब यहाँ पर वो उसे आराम से बैठने के लिए कहता है और अपने कंसर्ट के लिए जा रहा था, बट यहाँ पर नैन्सी उसे अपने बहकावे फुसलाने में लाकर उसे रोक देती है, कहती कि कॉन्सर्ट इंपॉर्टेंट है या फिर मैं इंपॉर्टेंट हूँ। इतने में यहाँ पर वो खुद ब खुद उसे सोफा पर बैठाकर रिचुअल वाला डांसिंग शुरू कर देती है, जहाँ पर वो बस जाओ के हार्ट को पजेस करना चाहती थी, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो जाओ एक घोस्ट बन जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर इसका सोल सिर्फ रहेगा। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जो नैन्सी है उसे एक न्यू जन्म मिलेगा। एंड यहाँ पर जाओ तब नैन्सी से डरने लग जाता है। वह दोस्त यहाँ पर लियो और शाबी उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच ही जाते हैं कि इतने में ही जैसे यहाँ पर वो लोग रूम में आते हैं, वो लोग नैन्सी को तुरंत ही रोक देते हैं और उसके सर पर यहाँ पर उन पेपर्स को लगा देते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर नैन्सी सारी की सारी बातें बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर वैंग ने उसे सोसाइटी से करने के लिए कही थी, और वैंग ने कहा था कि अगर वो यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग बन जाती है तो उसके बाद में यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को एक बार फिर से जिंदा कर सकती है। शाबी यहाँ पर उसे बता रही होती है कि जो मर गया वो वापस जिंदा कभी हो ही नहीं सकता, और अगर वो जिंदा भी हो जाए तो वो एज ए ह्यूमन नहीं बल्कि एज ए इविल स्पिरिट जिंदा होगा, जिसकी एंडिंग बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। तो फिर यहाँ पर वो लोग नैन्सी को अच्छे से समझाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक प्लान करते हैं। नैन्सी यहाँ पर वैंग को बुला देती है, ये कहते हुए कि तुमने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा कर दिया। जाओ यहाँ पर वैंग का नाम सुनकर समझ जाता है, क्योंकि वैंग यहाँ पर उसका एक कॉम्पिटिटर होता है। असल में जाओ तो उसे अपना कॉम्पिटिटर मानता भी नहीं है, लेकिन वैंग हमेशा से यहाँ पर जाओ को अपना कॉम्पिटिटर मानता है, क्योंकि यहाँ पर जाओ के गानों की वजह से वैंग के गाने सभी के सभी फ्लॉप जो हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर वैंग बड़े खुशी खुशी आ जाता है। उसे लग रहा था कि घोस्ट ने उसका काम कर दिया, तो वो घोस्ट को यहाँ पर घोस्टिंग करने जा रहा था, यानी कि उसका काम तमाम करने जा रहा था। लेकिन यहाँ पर उन सभी लोगों की मदद से वो ऐसा नहीं कर पाता। इतने में पुलिस आती है, जो कि यहाँ पर वैंग को ऑब्स्टेशियस और सुपरस्टिशियस चीज़ें करने के लिए वहाँ से ले चली जाती है जेल में। एंड यहाँ पर नैन्सी होती है, जो कि जाओ से बो डाउन करते हुए बहुत माफ़ी मांगती है और उन सभी को थैंक यू बोलती है उसे मुक्ति देने के लिए। एंड फिर वहाँ से वो एकदम गायब भी हो जाती है। दूसरी यहाँ पर जब वो लोग जा रहे होते हैं तब यहाँ पर शाबी को बहुत टेस्टी बारबेक्यू नजर आता है, तो वो यहाँ पर लियो कर रखती है, जहाँ वो लोग खाते खाते ड्रिंक करने लग जाते। लियो कहता है कि तुम ड्रिंक भी करती हो, शाबी कहती है कि हाँ, और यहाँ पर वो उसे झूठ बोल रही होती है। असल में यहाँ पर शाबी का फर्स्ट टाइम होता है अल्कोहल ट्राई करने के लिए। जैसे ही वो लोग घर पर जाते हैं वो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होती है, बट यहाँ पर लियो से संभालता है। जहाँ पर वो शार्लिन लेके जा रहा था तब यहाँ पर शाबी आराम से बैठकर अपने आप को कंफर्ट कर रही होती है, कंसोल कर रही होती है कि मैं यहाँ पर किसी लड़के के प्यार में नहीं पड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं शाबी हूँ, एक इंडिपेंडेंट गर्ल जो कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। लेकिन अगर वो लियो हो, हैंडसम हो और तो रिच हो, तो डिपेंडेंट होना तो बनता ही है। एंड बाद में यहाँ पर वो सो ही जाती है लियो के बारे में सोचते सोचते। वह से यहाँ पर नेक्स्ट डे घर पर आंटी थोड़ा सा गुस्से में बैठी होती है, क्योंकि उनकी ज्वेलरी जो है वो गुम चुकी थी। तब यहाँ पर उनकी सिस्टर वहाँ पर आ जाती है, यानी कि मिसेस ली। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुम क्या मुझ पर शक कर रही हो, और वो यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि यहाँ पर उसी की बहन का हस्बैंड उसका साइड लेगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। इतने में यहाँ पर शाबी भी आ जाती है, जहाँ पर वो शाबी के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर देती है, बट यहाँ पर आंटी को पता होता है कि शाबी ने ऐसा किया बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरे यहाँ पर मॉम शाबी से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो वो आंटी कहने लग जाते कि अच्छा, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी डॉटर इन लॉ पर भरोसा, लेकिन मुझ पर नहीं, मैं तो तुम्हारी बहन ही हूँ, और मैं तुम्हारी रिंग कहाँ से चुराऊंगी। तो फिर यहाँ पर मॉम बोलने लग जाती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मेरी रिंग गुम हो गई है। जहाँ तक मुझे पता है मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मेरी एक ज्वेलरी पीस गुम चुकी है, लेकिन रिंग की बात तो मैंने की ही नहीं। तो फिर तुम्हें इतनी डिटेलिंग कैसे पता है। शाबी मन ही मन कह रही होती है कि आंटी तो यहाँ पर रिंग निकल चुकी है, जहाँ पर रिंग अगर बाहर आ भी गई तो कौन उस रिंग को पहनना चाहेगा। इस बात को जानकर यहाँ पर मॉम और डैड दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं, और यहाँ पर उस आंटी को अपने आप से दूर करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि हमें यहाँ पर सीसीटीवी की फुटेज मिल गई है, और वो रिंग
आपके पेट में है। तब यहाँ पर आंटी घबराने लग जाती है। असल में सीसीटीवी में कुछ कैप्चर होता नहीं है, बट लियो यहाँ पर शाबी की बात को सुनकर यहाँ पर बोलना शुरू कर देता है। तब आंटी यहाँ पर उन सभी लोगों से माफ़ी मांगने लग जाती है, बट मॉम, डैड, लियो या कोई भी उसे माफ़ नहीं करता। इनफैक्ट यहाँ पर वो लोग उन्हें पुलिस के हवाले करने के लिए कह देते हैं। इतने में यहाँ पर वो आंटी मास्टर शाओलू की बात करने लग जाती है, और वो मास्टर वाली नाम को सुनकर यहाँ पर लियो को न जाने कुछ कुछ हिंट्स आ रहा था कि जब भी यहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, हर कोई यहाँ पर मास्टर शाओलू का नाम क्यों लेता है, और आखिर ये मास्टर शाओलू है कौन। तो उसे यहाँ पर जाओ दौड़ा चला आता है, क्योंकि यहाँ पर रूमर्स फैल चुका था कि असल में यहाँ पर लियो को लड़की पसंद है, इसलिए अभी तक यहाँ पर उसकी और उसकी वाइफ के बीच में कुछ हुआ नहीं है। तो फिर यहाँ पर सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और यहाँ पर वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का सोचते हैं कि इतने में यहाँ पर यह ना जाता है जिसने इस न्यूज़ की रिपोर्टिंग की होती है। तब सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुमने ये सब कुछ किया क्यों। यन कहने लग जाता है कि आप लोगों तो शुरुआत से ही चाहते थे कि शाबी और लियो का ब्रेकअप हो जाए, वो लोग डाइवोर्स ले ले, तब सब कुछ यहाँ पर स्मूथली हो सकता है बिना किसी परेशानी के। फिर मिस्टर लियो किसी न्यू लड़की को डेट कर लेंगे, पब्लिक में आउटरीच आ जाएगा, सभी लोग यहाँ पर ओके हो जाएंगे कि चलो ये गे नहीं है, असल में इसे लड़कियां ही पसंद है, बट शाबी की गलती थी। शाबी खड़ी होकर इसकी सारी बातें सुन रही होती है एंड कहती कि अच्छा, तो आप सभी लोग मेरे लिए ये सब चाहते थे। वो सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते कि देखो, तुम पहले बहुत डिफरेंट थी, लेकिन अब तुम बदल चुकी हो, लेकिन अब तुम वापस ही बदल जाओगे तो फिर भी हम में से कोई तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेगा। असल में हर कोई लोग अलग होते हैं। इतने में यहाँ पर शाबी जैसे ही यान को देखती है, वो उसके मसल्स को नोटिस करने लग जाती है एंड मन ही मन यहाँ पर तारीफ कर रही होती है कि यान तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर मैन है। लियो को यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और वो यान को यहाँ पर घर से निकाले जा रहा था। वही दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शाबी अपने कमरे में होती है एंड यहाँ पर हमारा मस्कुलर मैन लियो वहाँ पर आ जाता है अपने शर्ट के एक्स्ट्रा बटन को खोलकर, एंड शाबी से कहने लग जाता है बहुत ही हीरो और रोमांटिक वे में कि मेरे रूम की एसी फिलहाल चल नहीं रही है, तो लगता है आज रात मुझे यहाँ पर तुम्हारे रूम में रुकना पड़ेगा। शाबी कहती है कि मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ, इतना बड़ा विला है तो फिर इतने सारे कमरे हैं, मेरे ही कमरे में तुम्हें क्यों रहना है। लेकिन यहाँ पर लियो उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देता है, जहाँ पर शाबी उसके मसल्स के अंदर झांकने लग जाती है, यानी कि उसके शर्ट्स के अंदर। एंड यहाँ पर वो सोच रही थी कि काश मुझे यहाँ पर उसकी मसल्स को फील करने का मौका मिलता। लियो कहते अगर तुम चाहो तो टच जरूर कर सकती हो, जिसके बाद में यहाँ पर शाबी तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है एंड कहती कि चलो अच्छी बात है, अब मैं इसे यहाँ पर पीसफुली डाइवर्स दे सकती हूँ। लियो को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि देख लेना, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने आप से दूर कभी जाने नहीं दूंगा और तुम्हें रुलाकर ज़रूर छोड़ूंगा, और ऐसा कह देता है। शाबी कहती है कि अच्छा, लगता है तुम भूल रहे हो, तुम लड़की हो और मैं लड़की हूँ, लड़कियों का काम रुलाने का होता है लड़कों को, ना कि तुम्हारा। जिसके बाद यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। फिर दोस्त यहाँ पर जाना होता है ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में, तो फिर यहाँ पर आंटी उन सभी लोगों को एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कहती है। सभी लोग यहाँ पर इस ग्रैंड बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम डेजी के हस्बैंड को भी देखते हैं एंड उसका बस एक ही एम होता है, सभी के सामने यहाँ पर डेजी की बेइज्जती करना। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा को पता चलता है कि डेजी यहाँ पर किसी और मैन के साथ में बेड पर है, वो भी अपने हस्बैंड पर चीट कर रही है। तो वो सभी लोग जाकर यहाँ पर चेक करने लग जाते हैं, बट यहाँ पर डेजी नहीं बल्कि उसका हस्बैंड किसी और वुमन के साथ पकड़ा जाता है। इतने में डेजी यहाँ पर आकर ऐसा करती है कि जैसे तो कुछ पता ही ना हो, और ये सब कुछ यहाँ पर शाबी के प्लान का बस एक हिस्सा ही होता है, जहाँ पर ग्रैंड माँ तो अपने बेटे को बहुत पिटती है। इतने में यहाँ पर डेजी और शाबी साथ में होती है, जहाँ पर जाओ दौड़ा चला आता है एंड बता रहा होता है कि भैया का तो कुछ अता पता चल नहीं रहा। तब यहाँ पर शाबी चेक करने लग जाती है, जहाँ पर वो समझ जाती है कि उसकी लाइफ तो यहाँ पर डेंजर में है। ऑक्शन वाले दिन कुछ हो नहीं पाया, तो फिर वो लोग आज के दिन को टारगेट कर रहे एंड यहाँ पर वो उसे ढूंढते हुए जंगलों की ओर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने आप ही चल रहा होता है। शाबी इतने में जाकर अपने पावर्स का यूज करने वाली थी, लेकिन उसके अंदर से यहाँ पर पर्पल कलर की एनर्जी बाहर निकल रही थी। तब वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर किसने बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर इसके ऊपर जादू तो ना किया हुआ है। तो फिर यहाँ पर वो एक बेल को बाहर निकालती है एंड जोर जोर से बजाना शुरू कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर लियो के अंदर की पावर्स उस बेल की पावर्स को सहन नहीं कर पा रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर निया भी आ जाती है, जहाँ पर वो अपने मास्टर को टेक्स्ट कर रही होती है कि आपका दिया हुआ जो तरीका था वो काम आने लग गया है। लेकिन शाबी अपनी पावर्स का पूरा इस्तेमाल करती है, उसे भी यहाँ पर हर्ट होता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर लियो को बचाते हुए उसे उठाकर यहाँ से ले चली जाती है, और यहाँ पर निया का पोपट हो जाता है। वही दूसरे यहाँ वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर लियो शाबी को थैंक यू बोल रहा था हर बार यहाँ पर उसे और उसकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। शाबी कहती कोई बात नहीं, चलो थैंक यू सही, मैं तुम्हारे इस थैंक यू को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इतने में यहाँ पर लियो अपनी फीलिंग्स अचानक से कन्फेस करना शुरू कर देता है, जहाँ पर शाबी की हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है
और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर लियो को क्या है रिस्पॉन्ड करेगी। इतने में ही सभी के सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर देखने के लिए आ जाते, लियो को नहीं बल्कि शाबी को। लियो कहता है कि मॉम, आपको क्या सचमुच फिक्र नहीं है कि मैं यहाँ पर जिंदा भी रहूं या फिर नहीं? आंटी कहते कि देखो, कहा ना जब तक शाबी सेफ है तब तक तुम भी तो सेफ हो। और दूसरी यहाँ पर शाबी होती है जो कि यहाँ पर फाइनली विलन से मिल लेती है। विलन के साथ फेस ऑफ करते टाइम यहाँ पर मैटर बहुत सीरियस लगना चाहिए, लेकिन शाबी तो यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी। कह रही थी कि मानना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम डिजाइन में तुम तो बड़े माहिर लग रहे हो, बड़े अच्छे तरीके से तुमने अपना फेस हाइड किया है। लेकिन फिक्र मत करो, जब तक नाटक करना है कर लो, क्योंकि मुझे 4 या 2 मिनट ही लगेंगे तुम्हारा काम खत्म करने के लिए। और अगर मेरे हस्बैंड को वापस से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें सचमुच यहाँ पर उस डेविल के घर वापस भेज दूंगी। वह दूसरा यहाँ पर शाबी और अथॉरिटी से निकल पड़ती है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर उनका गर्ल टाइम बड़े अच्छे से स्पेंड होता है। इतने में रास्ते से वो लोग जा रहे थे कि सामने से यहाँ पर एक बीबी आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर उसे टकरा जाती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है। और जैसे ही यहाँ पर डेज़ी उस बच्ची को देखती है, न जाने यहाँ पर उसका हार्ट बीट कुछ ज्यादा लाउड एंड फास्ट हो जाता है कि इतने में यहाँ पर उस बेबी का फादर वहाँ पर आ जाता है। और उसके फादर को देखकर वो यहाँ पर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही होता है, जहाँ पर मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। इतने में यहाँ पर मनी मन में शाबी कह रही होती कि जो बच्ची है वो यहाँ पर डेज़ी की बायोलॉजिकल बेटी है। ये बात सुनने के बाद डेज़ी खुद हैरान हो जाती है। और तो और यहाँ पर एक और शॉकिंग मोमेंट आता है, जहाँ पर डेज़ी को पता चलता है कि ऑलरेडी यहाँ पर गोजन की शादी हो चुकी है, जो कि उसकी क्लासमेट हुआ करती थी। उसी क्लासमेट तो यहाँ पर डेज़ी को बड़ी ताने मारने शुरू कर देती है, जिसके बाद डेज़ी और तो और वो लोग वहाँ से चले जाते। लेकिन जो उसकी क्लासमेट होती है वो यहाँ पर उसकी बेबी के साथ अच्छे से बिहेव बिल्कुल नहीं करती है। और ये बात यहाँ पर गुजन को बहुत पहले से ही पता थी, और बार बार यहाँ पर उस बेबी का मन डेज़ी की ओर जा रहा था, जहाँ पर गुजन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को और तो लियो को, जो कि यहाँ पर एक ही सेम बेडरूम में होते। लियो यहाँ पर कहने लग जाता कि देखा, तुम्हारे बेडरूम में कॉकरोच है तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। वो कहते कि मैं कॉकरोच से डरती नहीं हूँ, असल में तुम मुझे यहाँ पर चाहते हो इसलिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो इसके बाद में यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस ही हो जाता है, और वो किस बहुत ज्यादा शाबी को यहाँ पर बटरफ्लाईज दे रही थी। इतने में ही यहाँ पर इतने में पता चलता है कि यहाँ पर वो जो छोटी सी बेबी है जिसका नाम यहाँ पर एमी है, वो किडनैप हो चुकी है। तब यहाँ पर डेज़ी ये बात यहाँ पर लियो और जो शाबी को बताने लग जाती है, और सभी लोग यहाँ पर उसे ढूंढते हुए चले जाते। और ये सारा का सारा काम करने वाली कोई और नहीं बल्कि शीनी होती है, जो कि असल में गुजन की वाइफ है। उसी ने यहाँ पर उस बच्ची को किडनैप करवा दिया था, और वो भी यहाँ पर उस विलन के हाथों, जो कि इस पूरे के पूरे ड्रामा का विलन है। और वही विलन यहाँ पर शीन को कंट्रोल कर रहा है, डेज़ी को कंट्रोल कर रहा है, और हान को भी कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। असल में यहाँ पर एमी की जान इतने खतरे में होती है कि यहाँ पर एज ए गुड मदर शीन को उसकी जान बचानी चाहिए, लेकिन उसे तो वहाँ पर उसकी पड़ी थी ही नहीं। डेज़ी बीच में अपनी जान को दांव पर लगाते हुए और यहाँ पर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरे वो विलन बिला यहाँ पर शाबिक का साथ झगड़ा किए वहां से भाग जाता है, क्योंकि फिलहाल उसके पास यहाँ पर इतनी पावर्स जो नहीं होती हैं। तो फिर वो सभी लोग यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते, जहाँ पर पता चलता है कि जिस दिन होटल रूम में वो यहाँ पर गुजन के साथ ही उसी दिन वहां पर वो अपने खुद के हस्बैंड के भी साथ थी, लेकिन असल में यहाँ पर उसके हस्बैंड ने उसके होटल रूम को चेंज कर दिया था, जहाँ पर उसके हस्बैंड ने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की थी, और उस दिन यहाँ पर वो गुजन के साथ में थी। लेकिन मॉर्निंग में यहाँ पर उनके रूम्स की अदला बदली हो गई थी, इसलिए कब से उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर उसके हस्बैंड की बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, लेकिन असल में यहाँ पर वो अपनी बेबी गर्ल के साथ प्रेग्नेंट थी। लेकिन यहाँ पर डिलीवरी करते वक्त उसके हस्बैंड ने अपने प्रीशियस लवर की बेटी को उसकी बेटी के साथ एक्सचेंज कर दिया था, और उसकी बेटी को यहाँ पर ऑर्फन भेज दिया था। लेकिन डेस्टिनी भी कमाल की होती है, क्योंकि गुजन बहुत ज्यादा ये बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता था, और तब जाकर यहाँ पर उसने ऑर्फन में एमी को अडॉप्ट किया था। ये सारी बातें यहाँ पर उन्हें पता चलती है, and इतना बड़ा जो घूम का सर्कल होता है वो खत्म हो जाता है। सभी लोग बाद में यहाँ पर लियो और तो शाबी आपस से बात कर रहे होते। इतने में यहाँ पर उनका शक चला जाता है डेज़ी के हस्बैंड पर, जिसका नाम यहाँ पर मिन्जो होता है। सभी को यहाँ पर मिन्जो के ऊपर शक जाने लग रहा था कि इतने में हम यहाँ पर मिन्जो को देखते हैं, जो कि डेज़ी को वहां से लेकर जा रहा था। और जैसे ही गुजन यहाँ पर बीच में आता है, मिन्जो उसे अपनी आंखों से देखते बेहोश कर देता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सभी के सभी लोगों को, और वो सभी के सभी लोग वापस एक जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर मुजिन ने ऑलरेडी सारा का सारा जाल जो है बिछा कर रखा हुआ रहता है।
सभी लोग यहाँ पर उसे कह रहे थे कि हमें छोड़ दो, बट वो उस दिन यहाँ पर एक रिचुअल को परफॉर्म करने वाला था, जिसके बाद में यहाँ पर इस फैमिली के जितने भी गुड लुक्स है वो सब के सब यहाँ पर मूजिन के पास आ जाएंगे। शाबी होती है जो कि यहाँ पर डेज़ी से उनका पता पूछ रही थी। डेज़ी कहती कि मैं तो नहीं बताऊंगी। शाबी बोलती कि बोलो भी मत, मैं खुद पता लगा लूंगी। जिसके बाद वो सभी के सभी लोग एक ही लोकेशन पर होते हैं एंड फाइनली मूजिन का और शाबी का यहाँ पर फेस ऑफ हो ही जाता है, जहाँ पर मूजिन के अंदर जो भी डेविल शक्तियाँ होती है उनसे पता चलता है कि ये सब कुछ असल में यहाँ पर मूजिन का सोल नहीं, बल्कि वो डेविल पर्सन करना चाहता है जो कि यहाँ पर इस वर्ल्ड में सभी को एक्वायर करना चाहता है, स्पेशली मनी, प्रॉपर्टीज और सारे की सारी वैसी धनी चीज़ों को। इतने में यहाँ पर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते, जहाँ पर शाबे की पावर धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। तो फिर यहाँ पर लियो होता है जो कि उसे सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो पावर्स अपने आप यहाँ से वैनिश हो जाती है, यानी कि शाबे यहाँ पर जीत चुकी थी। मूजिन को यहाँ पर कुछ पता होता ही नहीं कि आखिर चल क्या रहा था। वो सभी से कहने लग जाता है कि क्या हम यहाँ पर किसी ड्रामा की शूटिंग के लिए आए हैं, और ये कौन से कपड़े मैंने पहन रखे हैं, और आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो, और इतना बड़ा सर्कल और स्टार क्यों बना कर रखा है। सभी को बाद में पता चलता है कि इसे तो कुछ याद होगा ही नहीं, कि इतने में यहाँ पर डेज़ी आ जाती है और तर यहाँ पर वो पुलिस को साथ लेकर आई होती है, जहाँ पर पुलिस उन इंसानों को लेकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरे यहाँ पर लियो और शामी घर पर आराम से बैठकर स्नैक्स खाते हुए टीवी देख रहे थे, कि इतने में यहाँ पर गुजिन और डेज़ी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर गुजिन डेज़ी को बड़े ही सिलेक्टिव वे में सेड्यूस कर रहा होता है। उन दोनों को पता नहीं था कि लियो और शामी पीछे बैठकर यहाँ पर उन्हें देख रहे होते हैं एंड बड़े रोमांटिक वे में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते, जहाँ पर शामी मन में कह रही होती कि इतनी रोमांटिक चीज़ें तो दूसरे के लाइफ में ही है, मेरे लाइफ में रोमांटिक चीज़ें तो छोड़ो, रोमांटिक का आर भी नहीं आता। लियो कहने लग जाता है कि ऐसी बातें तुम क्यों कर रही हो। शाबी कंफ्यूज हो जाती है एंड लियो यहाँ पर उसे ग्रैब कर कर किस करने लग जाता है, और ये ड्रामा यहाँ पर इसी के साथ में खत्म हो जाता है।